शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, वर्कशीट नंबर 36, विषय गणित, कक्षा 9। आज का हमारा विषय है क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप। बच्चों, आप विभिन्न आकारों की आकृतियों जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं पहले की कक्षाओं में। आयत का क्या परिमाप होता है? 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई या चौड़ाई मापने का मात्रक क्या हो सकता है? मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, इत्यादि लिया जा सकता है। और कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, क्योंकि परिमाप भी किसी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई होती है, इसलिए परिमाप का मात्रक भी मीटर और सेंटीमीटर इत्यादि लिया जाता है। परिमाप क्या होता है? परिमाप किसी भी आकृति की बाहरी सीमा होती है, उसकी बाउंड्री होती है, तो इसलिए उसका भी मात्रक हम क्या ले सकते हैं? मीटर, सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। किसी समतल आकृति के क्षेत्रफल को मापने का मात्रक वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर इत्यादि लिया जाता है। किसी का भी आकृति का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वो हम उसकी मापने का मात्रक क्या लेंगे? वर्ग मीटर या फिर वर्ग सेंटीमीटर, जो भी होगा। मीटर दिया होगा तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर दिया होगा तो वर्ग सेंटीमीटर। आइए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुणा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई लगाते हैं हम किसी भी त्रिभुज का। अगर हम उसमें ऊंचाई दी हुई है तो किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं को लंबाई और ऊंचाई लिया जा सकता है। जो भुजाएं समकोण बना रही हैं, जैसे इसमें ये भुजाएं समकोण बना रही हैं, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? एक ऊंचाई हो जाएगी और एक उसका आधार हो जाएगा। जैसे ABC में इसका नियम क्या हो गया? ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुणा AB गुणा BC। इसमें हम AB को भी आधार ले सकते हैं या BC को भी आधार ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज में यदि भुजाओं की लंबाई ज्ञात है, हमें भुजाओं की लंबाई पता है समबाहु त्रिभुज में, तो त्रिभुज की ऊंचाई आसानी से ज्ञात की जा सकती है, तो हम उसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे इसमें हमें दिया हुआ है DEF। उदाहरण के लिए DEF को देखें, जिसमें प्रत्येक भुजा क्या है? 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमने क्या किया? D से एक हमने लंब बनाया जो EF को समद्विभाजक कर रहा है, DG बना दिया। ठीक है। अब ये क्या बनाया हमने? लंब बनाया, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये इसको समद्विभाजक कर रहा है, तो 10 सेंटीमीटर पूरा था, तो ये आधा कितना हो गया? 5 हो गया। अब ये देखो, दो क्या बन रहे हैं? त्रिभुज बन रहे हैं। दोनों त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज हैं। इसमें हमें ये क्या है? DG क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो हम जब त्रिभुज में दो भुजाएं पता है, हम तीसरी निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज में। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके। DG स्क्वायर इक्वल्स टू DE स्क्वायर माइनस EG स्क्वायर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। DE कितनी है? 10 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, कितना आ गया? 10 का स्क्वायर किया, 10 गुणा 10 100, और यहाँ 5 का किया, 5 गुणा 5 25। 100 में से 25 घटा दिया, हमारा आ गया 75। तो DG आ गया। अब DG यहाँ स्क्वायर था, तो इधर से स्क्वायर हटाया, इधर आके रूट लग जाता है। 75 का रूट किया तो 5√3 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ गई, ऊंचाई आ गई। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ट्राइंगल का, DEF का। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है? 10 और ऊंचाई क्या है? 5√3। तो 2 से 1 कट रहे 10, यहाँ आ गया 5, 15 25, 5√3 आंसर आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, जो भी कहो। नेक्स्ट है एक और उदाहरण दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? PQR हमें त्रिभुज दिया हुआ है समद्विबाहु, जिसमें दो भुजाएं बराबर है। ये 5 है, ये भी 5 है, और ये नीचे वाली हमें दी हुई है 8। इसमें भी हमने सेम वैसे ही एक लंब बना दिया, पूरी 8 थी तो ये इतनी हो गई 4। अब PS स्क्वायर वैसे ही निकाल लेंगे, PS स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर माइनस QS स्क्वायर। ठीक है। PQ 5 स्क्वायर
और क्यू एस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 घटाया 9 आ गया। तो पी एस कितना आ गया, जब पी एस स्क्वायर 9 है तो पी एस कितना आ जाएगा 3। अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ऊंचाई पता चल गई तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार क्या होगी ये क्यू आर 8 गुणा ऊंचाई कितनी आई 3। 2 से ये कट रहा है, 2 चौक 8, 4 तिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ गया। यदि हमें एक विश्व बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात है परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं है, विश्व बाहु त्रिभुज कि जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है, उसकी हमें तीनों भुजाएं पता है कितनी है परंतु उसकी हमें ऊंचाई नहीं पता है, परंतु हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है, हमें संकेत भी नहीं मिल रहा है कि हम उसकी ऊंचाई कैसे निकालें। यदि हम विश्व बाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात नहीं कर पाते हैं तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम क्या लगाएंगे, हीरो के सूत्र, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसके बारे में हम अगली बार पढ़ेंगे। हीरोन का सूत्र। आगे स्वयं प्रयास कीजिए, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने उदाहरण किए हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर है, ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। और नेक्स्ट भी समद्विबाहु त्रिभुज क्या ज्ञात करो जिसमें 10 सेंटीमीटर बराबर वाली है और तीसरी भुजा है 16। तो ये क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में, और अगर नहीं कोई भी दिक्कत आती है तो वो पूछ